सो हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स कक्षा। जीएसटी की सीरीज़ में ये हमारा थर्ड पार्ट है और इसके पहले के पार्ट्स ऊपर आई बटन में लिंक्ड है। आज अपन बात करने वाले हैं कि पेमेंट ऑफ जीएसटी कैसे करना है। जीएसटी के रूल्स के हिसाब से पूरा मंथ कंप्लीट होने के बाद सारे के सारे ट्रांजेक्शन का हिसाब करते हैं कि कितना जीएसटी पेबल आएगा और नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख तक गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो इसके कैलकुलेशन कैसे करेंगे और क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। पेमेंट ऑफ जीएसटी, ठीक है। अपना पेमेंट ऑफ जीएसटी फर्स्ट सेट ऑफ इनपुट विद आउटपुट। अपन ने फर्स्ट वाली क्लास में बात की थी कि जो हम टैक्स पे करते हैं परचेज के टाइम में, ठीक है। हम क्या है, हम शॉपकीपर है। हम क्या करेंगे, सामान परचेज करके सेल करते हैं। जब आप परचेज करते हो आप कस्टमर हो, आप जीएसटी का पेमेंट कर रहे हो। और जब आप सेल करोगे तब आप कस्टमर से कलेक्ट करोगे जीएसटी और गवर्नमेंट को पे करना है। गवर्नमेंट क्या बोल रही है, जो आपने परचेज के टाइम में पे करके रखा है ऑलरेडी, उसको आप कूपन की तरह मानो और जब आप फाइनल जीएसटी पेमेंट करोगे सेल्स के ऊपर, उसको आप एडजस्ट कर लेना। एडजस्ट करने का मतलब, एग्जांपल के लिए, अगर मेरे सेल पे जीएसटी 100 का लगा है और परचेस के टाइम पे मैं 80 का पेमेंट कर रहा हूँ, तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, कस्टमर से तो आपने 100 रुपये कलेक्ट किया है, ठीक है, लेकिन आप मुझे 80 ऑलरेडी दे चुके हो, तो वो 100 में से 80 आप पहले अपने पॉकेट में रख लो, मतलब एडजस्ट कर लो। फिर जो 20 रुपये एक्स्ट्रा कलेक्ट किया ना आपने, वो आप मुझे दे देना, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ, 100 रुपीज़ कलेक्ट किया था सेल पे और मैंने ऑलरेडी गवर्नमेंट को 80 रुपीज़ पे कर चुका हूँ परचेस के टाइम में। तो गवर्नमेंट ये बोल रही है कि 80 जब परचेस करके रखे हो तो इसको एडजस्ट करो और अभी जो 100 कलेक्ट किया उसमें से 80 अपने पॉकेट में डाल दो जो आप मुझे पहले दे चुके थे परचेस के टाइम में, और जो 20 एक्स्ट्रा कलेक्ट किया है ना, वो मुझे फिर जमा कर देना। ये जिस्ट है। बाकी अगर आप डिटेल में जाना चाहते हो तो फर्स्ट वाले वीडियो को देखिएगा जीएसटी की सीरीज का। चलिए आगे। फर्स्ट सेट ऑफ इनपुट विद आउटपुट। आप आउटपुट टैक्स अकाउंट डेबिट टू इनपुट टैक्स अकाउंट करिए, ठीक है। इस एंट्री में हो क्या रहा है आप समझिएगा। आउटपुट टैक्स क्या है, हमारी लाइबिलिटी है, ठीक है। आप लाइबिलिटी को पे कर रहे हो, कभी भी लाइबिलिटी पे करोगे ना तो उस अकाउंट को डेबिट करते हैं, और जिस आइटम से पे कर रहे हो ना उस अकाउंट को आपको क्रेडिट करना होता है। अपन क्या करें, इनपुट टैक्स वाले अकाउंट से पे कर रहे हैं पहले। फर्स्ट अपन इनपुट टैक्स वाले अकाउंट से पे कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने हमको बेनिफिट दिया हुआ है, तो हमने इसको यूज़ कर लिया, ठीक है। इस अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट, अगर उसके बाद कुछ पैसा बच जाता गवर्नमेंट को पे करने का, जैसे मेरे एग्जांपल में 20 रुपीज़ बच रहा था, वो पार्ट आप बैंक से पेमेंट कर दोगे, ठीक है। अगेन एंट्री क्या पास होगी, आउटपुट टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है, 20 रुपीज़ ऐसा होता। अब आप एक चीज़ देखिएगा कि ये आउटपुट टैक्स वाली एंट्री और सेकंड वाली एंट्री, ये दोनों क्या है, आपकी कॉमन एंट्री। कैसे? दोनों में आउटपुट टैक्स अकाउंट डेबिट साइड में आ रहा है। तो आप अगर स्मार्ट वर्क करना चाहते हो तो आप एंट्री को कंबाइन कर दीजिए। एंट्री कंबाइन कैसे होगी, आउटपुट टैक्स अकाउंट डेबिट टू इनपुट टैक्स पहले करिए, फिर टू कैश या बैंक। ये हो गई आपकी कंबाइंड एंट्री। तो सिंगल एंट्री में दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे एंट्री पास करेंगे और पेमेंट ऑफ जीएसटी कैसे करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले आप ये देखिए कि पास जर्नल एंट्री अज्यूमिंग ऑल ट्रांजैक्शन हैव बीन एंटर्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सारे के सारे ट्रांजैक्शन हुए, ऐसा मान के हमको करना है, ठीक है। और जीएसटी का रेट कितना बोल रहे हैं वो 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी बोल रहे हैं, ठीक है। जनवरी 2, परचेज गुड्स फॉर 2 लाख ऑन क्रेडिट। हमने क्या किया, गुड्स परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे, फिर हमारा इनपुट टैक्स भी डेबिट होगा और टू क्रेडिटर करेंगे क्योंकि क्रेडिट में ट्रांजैक्शन हुआ है। सबसे पहले एंट्री हुई है 2 जनवरी को 201, ठीक है। तो आप पास कर लो एंट्री। परचेस अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। ये दो टैक्स क्यों आए, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में बात की थी टाइप्स ऑफ टैक्सेस के बारे में। जब भी सेल एक स्टेट के अंदर होती है तब हम क्या करते हैं, उसको हम दो टाइप का जीएसटी लगाते हैं, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी, हाफ ऑफ रेट पे 6% इक्वल, ठीक है। हमारा परचेस 2 लाख रुपीज़ का हुआ है, तो परचेस पे 2 लाख रुपीज़ डाल दीजिए, 6% टैक्स आएगा, तो 6% कितना होगा, 12,000 टू क्रेडिटर 2,24,000 रुपीज़ का पूरा ट्रांजैक्शन हो गया, बीइंग परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। सेम आपका नरेशन जो पहले आता था वो रहेगा। 5 जनवरी, सोल्ड गुड्स फॉर 3 लाख
ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स फॉर 3 लाख ऑन क्रेडिट, ठीक है। डेटर अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा, नाम नहीं लिखा हुआ इसलिए, टू सेल्स टू, इस बार क्या होगा, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। सेल के टाइम में जो टैक्स होता है उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स, टू आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है। ट्रांजैक्शन कैसे बनेगा इसमें, 3 लाख रुपीज़ का सेल हुआ, टैक्सेस लगेंगे 18,000 ईच, और अल्टीमेटली 3,36,000 का हो गया, बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एंड जीएसटी कलेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री 10 तारीख की, 10/01, परचेज प्रिंटर फॉर ऑफिस 50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। हमने प्रिंटर परचेज किया जो कि कंप्यूटर इक्विपमेंट का पार्ट है, ये एक फिक्स एसेट होता है, इसमें भी हमें जो टैक्स पे करेंगे, इस आइटम में भी जो आप टैक्स पे करोगे ना जीएसटी का, वो आप इनपुट की तरह ले सकते हो, चाहे वो फिक्स एसेट क्यों ना हो, ठीक है। तो कंप्यूटर इक्विपमेंट अकाउंट भी कर सकते हो, प्रिंटर अकाउंट भी कर सकते हो। चलिए ब्रॉडर लेवल पे, कंप्यूटर इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक। अमाउंट भरिएगा खुद से, 50,000 का इक्विपमेंट परचेज किया है, इस पे टैक्स कितना लगेगा, 3,000 और 3,000, तो अल्टीमेटली ट्रांजैक्शन बना 56,000 रुपीज़ का, बीइंग परचेज कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हमारी 20 तारीख की, लीगल कंसल्टेशन फीस 10,000 पेड इन कैश। लीगल कंसल्टेशन फीस, दोस्तों बिजनेस के अंदर बहुत सारे ऐसे इंस्टांस आ जाते हैं, बहुत सारी ऐसे इवेंट्स आते हैं जहाँ पे हमें लॉयर से कुछ कंसल्टेशन लगता है, तो ये हमारा एक्सपेंस बनेगा, उसको जो हमने फीस पे की है, तो हमने जो लॉयर को फीस पे की है ये हमारा एक्सपेंस बनेगा, इस पर जीएसटी का पेमेंट होता है, और जीएसटी जो पे कर रहे हो उसको आप इनपुट में ले सकते हो, तो एक्सपेंस बनेगा लीगल एक्सपेंस, लीगल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट है 10,000 पेड इन कैश, 10,000, और जीएसटी कितना लगेगा 600, 600, तो टोटल अमाउंट है 11,200 रुपीज़ जो आपने लॉयर को पे कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट 22 की एंट्री, रेंट ऑफ 20,000 पेड बाय चेक। आपने रेंट जो पे किया उसके ऊपर भी आपको जीएसटी पे करना है, जिसको आप रेंट पे कर रहे हो, और साथ ही साथ हम उसको इनपुट वाले अकाउंट में डाल देंगे, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। रेंट इज एन एक्सपेंस, 2201, रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। 20,000 यहाँ पे 1200 टोटल पेमेंट कितना होगा, 22,400 रुपीज़ का टोटल पेमेंट हुआ, बीइंग रेंट पेड। लास्ट एंट्री क्या बोल रहा है वो, पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस जीएसटी बाय चेक, बैलेंस जीएसटी का पेमेंट करना। एक बात ध्यान रखिए, दो टाइप का जीएसटी है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो दोनों के पेमेंट की अलग अलग एंट्री पास होगी, ये बात क्लियर हो गई। दूसरा, अब बात करते हैं कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कैसे होगा। तो सर कैलकुलेशन इस प्रकार से होगा कि आपको सबसे पहले आप पूरी एंट्री सर्च करिए, उसमें इनपुट का टोटल निकाल लीजिए, जितनी भी एंट्री सबका इनपुट टोटल निकाल लो, फिर आउटपुट टोटल निकाल लो। एक बार पहले हम सीजीएसटी के लिए करते हैं, और आप एक बात नोटिस करना कि हर एंट्री में सीजीएसटी का अमाउंट और एसजीएसटी का अमाउंट इक्वल है। तो हम अगर तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि सीजीएसटी का कैलकुलेशन कर लेंगे तो कैलकुलेशन एसजीएसटी का भी सेम होगा, मतलब हम एक का कैलकुलेशन करेंगे उसी को दूसरे के लिए यूज़ कर लेंगे, ठीक है। स्मार्ट मूव, आप चाहो तो आप अलग अलग कैलकुलेट कर लो, आपकी मर्जी है, बट आई विल प्रेफर कि हम एक बार कैलकुलेशन करें सीजीएसटी का और सेम अमाउंट एसजीएसटी का हो जाएगा, क्योंकि दोनों का रेट सेम है, हर एंट्री में सीजीएसटी और एसजीएसटी इक्वल है। तो चलिए एंट्री स्कैन करते हैं।
पहली वाली एंट्री में क्या है, इनपुट। तो सबसे पहले इनपुट को पहले इकट्ठा कर लेते हैं। इनपुट पहले 12,000 है, फिर सेकंड में नहीं है, फिर थर्ड में क्या है 3,000 है, फिर फोर्थ में 600 और फिर 1200। तो पहले एक बार नीचे में इनपुट का टोटल ले लो आप, ऐसे ही वर्किंग नोट। सबसे पहले 12,000, फिर 3,000, फिर 600 और 1200। 12,000, 3,000, 600 और 1200, ये हमारा इनपुट आ गया। फिर आएगा आउटपुट। ठीक है, आउटपुट मेरे ख्याल से एक ही एंट्री में जहाँ पे सेल हो रही है 18,000 का। ठीक है, यहाँ पे आप 18,000 का आउटपुट ले लीजिए। ठीक, अब इनपुट का टोटल कर लो, 12,000 प्लस 315, 16,800, 16,800। तो अब पेमेंट कैसे होगा, देखिए मेरी आउटपुट की लायबिलिटी कितनी थी, हाँ आउटपुट की लायबिलिटी अपनी 18,000 है, जिसके लिए हम इनपुट से कितना पे कर सकते हैं 16,800, जो हमने गवर्नमेंट को पहले से दे के रखा है। अब हमें एक्स्ट्रा कितना पे करना है गवर्नमेंट को, अभी 1,200 रुपीज़ पे करना है, आउटपुट माइनस इनपुट। तो आउटपुट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, फिर इनपुट क्रेडिट होगा, और कैश और बैंक भी एंट्री के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। चलिए CGST की अलग एंट्री पास करते हैं और SGST की अलग एंट्री पास करते हैं। फर्स्ट 31st को क्या कर रहा है, CGST की एंट्री पास करिए। आउटपुट CGST डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट। ठीक है, आउटपुट कितने का हमारा 18,000 रुपीज़ की लायबिलिटी थी, पहले हमने 16,800 को एडजस्ट कर लिया, बचा कितना 1,200 रुपये, उसको आप बैंक से पेमेंट कर दीजिए टू बैंक अकाउंट 1,200 रुपीज़। सेम एंट्री पास करो आप SGST के लिए, क्योंकि अमाउंट सेम रहेगा, सिर्फ CGST की जगह वर्ड आ जाएगा SGST। आउटपुट SGST डेबिट टू इनपुट SGST टू बैंक अकाउंट। ठीक है, 18,000 अगेन, देन 16,800 एंड 1,200। तो यहाँ पे आपका GST का पेमेंट कंप्लीट होता है। इसी तरीके से GST का पेमेंट करते हैं। अगर आप क्रक्स लेना चाहते हो तो क्रक्स ये रहेगा कि पूरी एंट्रीज पहले पास कर लो, GST का पेमेंट इग्नोर करके। हर एंट्री में GST इनपुट या आउटपुट आएगा, चाहे परचेस हो, एक्सपेंस हो, कैपिटल हो या फिर सेल का एंट्री हो। ठीक, इसके बाद क्या करो, एक बार इनपुट का पूरा टोटल कर लो, फिर आउटपुट का पूरा टोटल कर लो। इनपुट और आउटपुट का टोटल आ गया आपके पास, तो आउटपुट माइनस इनपुट इज इक्वल टू टोटल पेमेंट। आउटपुट माइनस इनपुट इज इक्वल टू टोटल पेमेंट। उसके बाद CGST और SGST की सेपरेट एंट्रीज पेमेंट की पास करनी है हमको। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं GST के नेक्स्ट पार्ट में।